नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ हमारे देश की हुकूमतें खेलों के उत्थान की ढींगे हाँकती हैं, तो दूसरी तरफ उनका ध्यान शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की तरफ कतई नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार के शारीरिक शिक्षकों को मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। देखा जाए तो आज किसी भी राज्य में मजदूर की मासिक कमाई 12,000 रुपये से अधिक बैठती है, लेकिन बिहार के शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों पर नज़र डालें तो उन्हें प्रतिमाह सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। वेतन वृद्धि की जहाँ तक बात है, बिहार के शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को साल में सिर्फ 200 रुपये मानदेय बढ़ोतरी के मिलते हैं। महंगाई के इस दौर में कोई भी शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर अपना व अपने परिवार का गुजारा किस तरह चलाता होगा, इस बात से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद अनभिज्ञ हैं। नीतीश कुमार वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 2022 के बाद हजारों शासकीय शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की स्थिति बद से बदहाल हुई है। शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि जिस समय उन्होंने परीक्षा दी थी, रिजल्ट निकला था, उस समय तक उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका मासिक मानदेय 8,000 रुपये होगा, लेकिन जैसे ही परिणाम निकला, वे पास हुए और नौकरी के लिए विद्यालयों में पहुँचे, उन्हें पता चला कि उनका मानदेय महीने में सिर्फ 8,000 रुपये होगा। महंगाई के इस दौर में क्या कोई शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक अपना व अपने परिवार का गुजारा 8,000 रुपये में कर सकता है? इस बात को नीतीश कुमार को स्वयं संज्ञान में लेना चाहिए। देखा जाए तो केंद्रीय खेल मंत्रालय भी शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की वास्तविक स्थिति से रूबरू होने की बजाय खेलों के विकास का दम भरता है। जिस तरह से समूचे देश में खेल शिक्षकों की स्थिति है, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति भी कतई ताली पीटने वाली नहीं कही जा सकती। जिस तरह के हालात बिहार में शारीरिक शिक्षकों के साथ निर्मित हो चुके हैं, उसे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक शारीरिक शिक्षक बनने के लिए किसी भी युवा को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके अभिभावकों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बिहार में जो हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक कार्यरत हैं, उन्हें भी लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही बीपीएड, एमपीएड की डिग्रियां मिली हैं। यदि बिहार को खेलों में उत्कृष्ट राज्य बनाना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सबसे पहले शारीरिक शिक्षकों तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की माली हालत पर नज़र दौड़ानी होगी। देखा जाए तो बिहार में एक मजदूर की मजदूरी लगभग 12,000 रुपये महीने बैठती है, लेकिन जिन्हें हम खेल गुरु कहते हैं, उनका मासिक वेतन
सिर्फ 8,000 रुपये है। अब आप ही बताएं कि क्या कोई भी खेल शिक्षक 8,000 रुपये में स्वयं का गुजारा कर सकता है? परिवार तो दीगर बात है। जिस तरह की स्थिति बिहार में निर्मित हुई है, उसे देखते हुए न केवल दुख होता है, बल्कि इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि यदि बीपीएड एमपीएड करने वालों को 8,000 रुपये मासिक मानदेय में ही सेवाएं देनी हैं, तो फिर इन डिग्रियों की ज़रूरत क्या है? देखा जाए तो हमारी हुकूमतें समान काम समान वेतन की बातें करती हैं, लेकिन क्या बिहार में ऐसा हो रहा है? एक तरफ जहां शिक्षकों को 40 से 42,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है, वहीं शारीरिक शिक्षकों को सिर्फ 8,000 रुपये, यानी 5 गुना से भी कम वेतन। अब आप ही बताएं कि ऐसे हालातों में क्या समान काम समान वेतन का फार्मूला सही फिट बैठ रहा है? दरअसल खेलपथ बिहार के स्कूल शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से यह करबद्ध विनती करता है कि शारीरिक शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को अविलंब कठोर कदम उठाने चाहिए। यदि भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखना है तो शारीरिक शिक्षकों की महती आवश्यकता महसूस होगी। हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अन्वेषक जिस तरह के हालातों से गुजर रहे हैं, उसे कतई अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। यह पीड़ा, यह दर्द किसी दिन मुसीबत का सबब न बन जाए, इस बात का ध्यान नीतीश सरकार को देना होगा। दरअसल जब राज्य में शारीरिक शिक्षकों को मजदूर से कम वेतन मिलेगा तो वह सही मायने में भावी पीढ़ी को खेल ज्ञान कैसे दे पाएगा? ये सोचने की बात है। जिस तरह के हालात शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अन्वेषकों के सामने निर्मित कर दिए गए हैं, उसे देखते हुए यदि नीतीश सरकार ने अविलंब कोई निर्णय नहीं लिया तो सच मानिए ये शिक्षक कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वेतन विसंगति को लेकर अब तक सैकड़ों शारीरिक शिक्षक जहाँ नौकरी छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरे शारीरिक शिक्षक जो कि काम में लगे हुए हैं, वह भी ऐसा ही मन बना रहे हैं। यदि बिहार को खेलों में आगे बढ़ाना है, बिहार की भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, तो नीतीश सरकार को अविलंब स्वास्थ्य अनुदेशकों और शारीरिक शिक्षकों के मासिक मानदेय में न केवल बढ़ोतरी करनी होगी, बल्कि बेहतर ये होगा कि उन्हें पूर्णकालिक कर दिया जाए, ताकि उनका गुजर बसर आसानी से हो सके और वह पूर्ण मनोयोग से अपने काम को अंजाम दे सकें। जय हिंद, जय भारत।